हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, सोशल साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, सामाजिक विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का आप लोगों का संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में, यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में समझाया जाएगा एंड आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो बाबू कि ये पेपर जो है त्रैमासिक पेपर के लिए तो परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही अर्धवार्षिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सभी में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, क्या दिया गया, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से पहला सा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया। क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें मुख्य वर्ग की भूमिका, मतलब कौन सा वर्ग था जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, हमें ये बताना। इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो बाबू फ्रांस से था। किससे था, फ्रांस से था। ठीक है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, रक्त और लोहा की भांति क्या दिया गया है, किसने अपनाई थी, हमें यह बताना है। किसने अपनाई थी, नीत है, यानी कि रक्त और लोहे की नीत किसने अपनाई थी, हमें यह बताना है। तो बिस्मार्क ने, यानी कि ऑटोवान बिस्मार्क ने अपनाया था, जो कि हमारा इसका आ वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, हमें यह बताना हो। तो 1916 ईस्वी में की थी, जो कि हमारा ये बी वाला ऑप्शन है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी, हमें यह बताना है। तो जनरल डायर ने दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, सन भी पूछ लेता, तो 1913 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये भी जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जनरल डायर हो जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वही हिसाब से आंसर लिखेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, हमें यह बताना। तो सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, सातवें का 1930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सा वाला ऑप्शन हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1930। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आठवां देखते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था, हमें यह बताना है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था 1929 ईस्वी से हुआ था, जो कि हमारा ये कौन सा, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, हमें यह बताना। तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी बाबू, ये कहाँ पर हुई थी, ये देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये वाराणसी गठन में हुआ था, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका संघ की स्थापना कब हुई थी, हमें यह बताना है। तो 1945 ईस्वी में हुई थी, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन आजीवीय संसाधन है, यानी कि कौन सा आजीवीय संसाधन, हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चट्टाने जो होता है वो आजीवीय वो होते हैं, क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा एक संभावित संसाधन है, हमें ये बताना। तो इसका 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है, जो कि हमारा कौन सा, ये राइट आंसर बा वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि जो यूरोपीय संघ था उसका मुख्यालय कहाँ था, तो जेनेवा में था। कौन सा हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर बाबू, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, जेनेवा में नहीं, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार, इतना तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है, यानी कि कौन सा अधिक धर्म है। यहाँ पर ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, सबसे अधिक धर्म कौन सा है, यानी कि बौद्ध धर्म है। कौन सा है, बौद्ध धर्म है, ये भी मतलब बौद्ध धर्म है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, जो नगर निगम का प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, मेयर कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेयर हो जाएगा। ठीक है, ये बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मेयर क्या होता है, या उत्तर सामान्य
मतलब क्या है इसके, ये मतलब मेन होते हैं, क्या होते हैं, मेयर होते हैं। इस प्रकार से ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के कुल कितने संघीय राज्य, यानी कि भारत के कुल कितने संघीय राज्य है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, भारत के जो कुल कितने संघीय राज्य है ये हमें बताना। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, इसका आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को 28 पर टिक कर देना है, जो कि हमारा बवाल ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया, ताउथ साधारणतः लोगों की इच्छा क्या थी, यानी कि इसमें इच्छाएं क्या थी हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें अधिक आय भी था, मौलिक अधिकार भी था, उच्च पद की इच्छा भी थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है हमें यह बताना है। तो यहाँ पर जो है केरल में सबसे कम है, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कम है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला क्या दिया गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं हमें यह बताना है। कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से 20 MCQ आप लोगों का लिख करके बिल कंप्लीट हो गया, यानी कि जो 20 क्वेश्चन थे इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए एंड आप लोगों को समझा दिए। ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का 20 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर आगे का जो क्वेश्चन दिया गया है, चलिए आप लोगों को उसको बता देते हैं एंड आप लोगों को उसको समझा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से क्या दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसका हमें आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। यानी कि इसको आंसर आप लोग को मेंशन करना है, लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया समझिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी दिया गया है, यानी कि और करके आप लोग के लिए ऑफर भी दिया गया कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध है हमें ये बताना। तो इसमें सबसे पहले ये बताते हैं फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसमें आंसर क्या लिखना है, फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई थी और इसके मुख्य कारण ये थे। पहला पॉइंट में लिखिए सामाजिक असमानता थी, यानी कि जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है। और दूसरा क्या पॉइंट लिखना है, दूसरा पॉइंट में लिखना है कि आर्थिक संकट था और राजकोष की खाली होना था। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, निरंकुश राजतंत्र और राजा लुई क्या था 16वीं यानी कि 16 को उस कमजोर नीतियां थी। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, आगे भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं क्या कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा था। ये इस प्रकार से ये हमारा 4 नंबर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अथवा करके भी दिया गया, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था या क्यों प्रसिद्ध था हमें ये बताना है। तो इसमें भी लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा लिखना, 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्या कि ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी का एक प्रमुख राजनेता और कूटनीति वाला व्यक्ति था। वह जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था और लोह और रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार से 4 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों को उल्लेख कीजिए, यानी कि किन्हीं 3 परिणामों को हमें बताना है। इसमें क्या दिया गया, किन्हीं 3 परिणाम क्या क्या थे, इसको भी आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध से जो 3 परिणाम निकल कर आए थे वो क्या क्या थे बाबू, देखो ये पहला जो था, बड़े पैमाने पर जाल माल का नुकसान हुआ। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, यानी कि उभरा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, कई साम्राज्यों का अंत हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोवन साम्राज्य और नए देशों का उदय हुआ। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और चौथा पॉइंट लिखना चाहते हैं, लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 4 पॉइंट लिख करके आप लोग को कंप्लीट हो गया, 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसमें अथवा करके भी दिया गया कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखना है हमें ये बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि प्राकृतिक संसाधनों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में क्या लिखना है कि ये प्राकृतिक द्वारा निःशुल्क उपहार होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, इनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखना है, ये नवीकरणीय या अनवीकरणीय हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारा 4 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है कि प्रतिभूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि के 2 अंतर लिखे, यानी कि 2 अंतर लिख करके हमें बताना। तो इसका आंसर क्या लिखना है, प्रतिभूमि में लिखना है क्या, हेडिंग बनाना है प्रतिभूमि। ठीक है। इसमें लिखना है कि यह वह भूमि है जिसे कुछ समय यानी कि 1 या 2 फसल चक्र के लिए खेती के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी उर्वरकता वापस आ सके। यह हमारा प्रतिभूमि के लिए हो जाएगा। और कृषि योग्य बंजर भूमि में क्या लिखना है कि यह वह भूमि है जिस पर 5 साल से अधिक समय से खेती नहीं की गई है और उसे कृषि के लिए अनुपयुक्त क्या है, अनुपयुक्त माना जाता है जब तक ये उसे क्या करते हैं, जब तक ये उसे
विशेष प्रयासों से मतलब उपजाऊ बनाया जाता है जाए, तो ये वाला हमारा लिख करके भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी वाला भी लिख लीजिएगा। और जो आगे का क्वेश्चन है इसको सभी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं बाबू, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर ले। महामंदिर पर लिखना 6 नंबर का क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन देखो, विकसित देशों को किन्हीं 3 विशेषताओं बताना। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। मानचित्रकार, चलिए 10 नंबर इसमें बता देते हैं आप लोग को, ये वाला भी क्या दिया गया है मानचित्रकार में देखते हैं। मानचित्रकार में जो आप लोग का दिया गया पहला क्वेश्चन है, देखो 5-5 नंबर का है, इसको दर्शाना भी है लिखना भी है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया क्या समझिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग का जो मानचित्रकार में दिया गया, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये बम्बई में हुई थी यानी कि मुंबई में हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, वह स्थान जहां होम रूल लीग की प्रस्ताव किया गया था, तो ये बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में ये बेलगाम में किया था। कहाँ पर किया गया था, बेलगाम में किया था। होम रूल लीग की प्रस्ताव पारित किया था बेलगाम में। ठीक है, ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था, मुंबई में नहीं हुआ था, सॉरी बाबू। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहां आर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो ये मुंबई में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो कलकत्ता, जो कि अब क्या है कोलकाता हो गया। ठीक है, 5 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नागार्जुन सागर बांध इस चिन्ह द्वारा बताना है। तो नागार्जुन जो सागर बांध है ये कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। इसको आप लोग को दर्शा दीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर कपास का उत्पादन एक क्षेत्र बताना। कपास का बहुत है जी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान इत्यादि है बाबू। किसी को एक को दर्शा दीजिएगा, 1 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा बताना है। तो बहुत है जी, उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक है। किसी एक को दर्शा दीजिएगा, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से उसको दर्शा दीजिएगा। हैदराबाद नगर को दर्शाना। हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना के जस्ट साइड में है हैदराबाद। इस चिन्ह द्वारा सर्कल के द्वारा आप लोग को दर्शा देना, 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत यानी कि चीन से उत्पन्न होकर के भारत और बंगाल से होकर बहती है, तो ये वाला हमारा दर्शा दीजिएगा। इसको आप लोग को चीन के पास जो है भारत की सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में फुल सोल्यूशन के साथ आप लोग को के क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोग को क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।